जब पुलिस का मनोबल गिर जाए तो गुंडों का मनोबल बढ़ जाता है। आप कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। गोलियों की गूंज से थर्रा गया बिहार का बेगूसराय। दो अपराधी शाम के 5 बजे बाइक पर हथियारों के साथ सवार होते हैं, बेगूसराय को लहूलुहान करने, और फिर बेगूसराय की सड़कों पर शुरू होता है मौत का तांडव, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा अपराध जिसको सुनकर ही इंसान थर्रा जाए। ठीक 5:10 पर बाइक सवार शुरू कर देते हैं सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग। समय शाम के 5:10, जगह बछवाड़ा थाना बेगूसराय। सब हैरान रह गए, चारों तरफ लोग सन्न रह गए। 3 राउंड फायरिंग होने लगी और 3 लोग जख्मी हो गए। ठीक 10 मिनट बाद ये दोनों बाइक सवार बेगूसराय के तेघरा थाना पहुंचते हैं। वक्त शाम के 5:20 और यहाँ भी फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर 2 राउंड फायरिंग होती है और 2 लोग जख्मी हो जाते हैं। दोनों के सिर पर जैसे खून सवार था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों आगे बढ़ते हैं और 12 मिनट बाद पहुंचते हैं फुलवरिया थाना। समय 5:32। यहाँ 1 राउंड फायरिंग में ही एक आदमी को जान से मार देते हैं। वो यहाँ भी नहीं रुके, दौड़ाते रहे खुलेआम मौत की मोटरसाइकिल और चकिया थाना पहुंचकर 4 राउंड फायरिंग में 4 और लोगों को जख्मी कर देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बछवाड़ा थाना अंतर्गत गोधना में, जहां की पहली फायरिंग की घटना घटी। आप पीछे देख सकते हैं, ये बछवाड़ा थाना क्षेत्र का इलाका है और इसी इलाके में अपराधियों ने सबसे पहले गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। बछवाड़ा के गोधना में पहली घटना को अंजाम दिया, 2 लोगों को गोली मारी। उसके बाद 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो तेघरा थाना अंतर्गत पिधौली पहुंचे, जहां पर अपराधियों ने फिर 2 लोगों को गोली मारी। यहां पर घटना को अंजाम देने के बाद आखिरी घटना अपराधियों ने यहां से 14 किलोमीटर दूर चकिया थाना अंतर्गत पटना बेगूसराय सीमा पर दी, जहां पर 4 लोगों को गोली मारी। तो कुल इस 28 किलोमीटर की दूरी में 4 थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराधियों ने 10 लोगों को गोली मारी। न पुलिस का खौफ, न कानून का डर। मौत की मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी पूरी शाम बेगूसराय में मौत का खेल खेलते हैं और उसके बाद फरार भी हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आनन फानन में बेगूसराय पहुंचे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उनका दोष क्या था? अगर मुझे कोई पूछता है कि उसका दोषी कौन, तो मैं कहता हूं नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार में नैतिकता है तो वो कुंभकर्ण रूपी जो एक आंख पे सोए हुए हैं और धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद किए हुए हैं, धृतराष्ट्र न बने, आए लोगों का दुख निवारण करें। बीजेपी कह रही है जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है, अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर नजर आने लगे हैं। बिहार में ये जंगल राज रिटर्न्स है। बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं। पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं। आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा, क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों। बीजेपी कोई होली गीता नहीं है कि उसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द जो है वो भारत की राजनीति को या भारतीय समाज को संचालित करे। उन जो कांग्रेस से निकल करके लोग आते हैं, दूसरी पार्टियों से निकल करके आते हैं,
वो तो वहां गंगा जल के धुले हो जाते हैं, और जो दूसरी पार्टी में रहते हैं वो अपराधियों के संगठित गिरोह हो जाते हैं। तो मैं इस व्याख्या से न डरता हूं और न स्वीकार। पिछले कुछ दिनों में बिहार में हुई वारदातों की तस्वीरें देखिए। पहले सरकार बनते ही पटना में दिन दहाड़े छात्रा का मर्डर हुआ, फिर गोपालगंज में बैंक में सरेआम लूट की वारदात हुई, चाहे वो पटना में डीएसपी को थप्पड़ जड़ने की घटना हो या बेगूसराय में हाईवे पर 10 राउंड फायरिंग। विपक्ष पूछ रहा है, ये कैसा सुशासन है? मुख्यमंत्री जी को आभास नहीं है, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किए हैं, आकर करके उस जंगल राज का ताप को नहीं सहे, शहादत और शहीद और उस बलिदान में उनकी भागीदारी नहीं रही। उनको तो हम लोगों ने कहा अराजकता के उबारने के लिए उनको कुर्सी कुमार को हमने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त के रूप में बैठाया था, लेकिन आज वो खुद जाकर के उसी जगह पर बैठ गए जहां अराजकता जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं। अब ये उससे भी 2 कदम आगे निकल गया, ये गुंडा राज है। गुंडों के हवाले बिहार को थमा दिए अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए। बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए। तो हम सब करवा रहे हैं। सियासी बवाल के बाद पुलिस एक्शन में है। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीपी ने कहा कि पेट्रोलिंग टीम सड़कों पर थी, फिर भी बदमाशों को रोका नहीं जा सका, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। इलाके के सभी सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। आसपास के जिलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।